Students, I am Iranu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 2 from exercise 3.1. In this video, we will solve question number 3 from exercise 3.1. Now question is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक दिन 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 पाया गया। 1 मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 पाया गया। इन सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें। क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट फ्रूट्स के खरीदने की बात आ रही है, इसलिए जब हम लोग अल्जेब्रिक इक्वेशन में इसे चेंज करेंगे तो 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि इस क्वेश्चन में 2 डिफरेंट कंडीशंस की बात आ रही है, यानी कि 2 डिफरेंट केसेस की बात हो रही है, इसलिए हम लोग 2 अलजेब्रिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी इक्वल्स टू रुपीज वाई। चूंकि क्वेश्चन में एप्पल्स या ग्रेप्स के कॉस्ट के बारे में नहीं बताया गया, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एप्पल पर केजी रुपीज एक्स का है और ग्रेप्स पर केजी रुपीज वाई का है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके केसेस को अलजेब्रिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली 2x plus 1y equals to rupees 160। ये केस 1 हो गया। केस 1 में ये बताया गया था कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 पाया गया और इसके बाद इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ये बताया गया था कि 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 पाया गया। तो हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में इस तरह से लिखेंगे 4x plus 2y equals to rupees 300 और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग इन इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को आसानी से y के टर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 2 को ना ही आसानी से x के टर्म में चेंज कर सकते हैं और ना ही y के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड बाय 2। सो 4x plus 2y divided by 2 and this equals to 300 divided by 2। और इसका टिप ये है कि जब भी हम लोग किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किसी भी डिजिट से, तो हमें LHS और RHS दोनों साइड में ही सेम डिजिट से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे एक्सपैंड करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो इस स्टेप को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x upon 2 plus 2y upon 2 and this equals to 300 upon 2। अब हम लोग इसे रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद हो जाएगा 2x, फिर इसे भी रिड्यूस कर देंगे, तो रिड्यूस करने के बाद आ जाएगा 1y एंड फिर इसे भी रिड्यूस कर देंगे, तो इसे रिड्यूस करने के बाद हो जाएगा 150। यानी पर इक्वेशन बन गया 2x plus 1y equals to 150। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे जिससे वो y के टर्म में इक्वेशन बन जाए। तो जब हम लोग y के टर्म में से रीअरेंज करते हैं तो इक्वेशन बनता है y equals to 150 minus 2x। इस 2x को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग इसी तरह से इक्वेशन 1 को भी y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशन 1 है 2x plus 1y equals to 160। तो आपके कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पर फिर से इक्वेशन लिख दी हूँ, आपको एग्जाम में इस इक्वेशन को बार बार नहीं लिखना है। अब हम लोग जब इक्वेशन 1 को y के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन बनता है y equals to 160 minus 2x। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन हुआ जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और वो इक्वेशन है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे वी गॉट टू इक्वेशंस 3 and 4 एंड इक्वेशंस आर y equals to 150 minus 2x and y equals to 160 minus 2x। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और जब भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी ग्राफ के लिए 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट होना जरूरी होता है, इससे ग्राफ सही बनता है। और यदि 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें चाहिए तो इसके लिए हमें किसी भी इक्वेशन का 2 सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा। और जब हम लोग 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं तो पहले हम लोग इक्वेशन 3 को देखते हैं और इक्वेशन 3 है y equals to 150 minus 2x। अब हम लोग इस इक्वेशन में x के 2 डिफरेंट वैल्यूज को रखेंगे जिससे हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। पहले कंडीशन में हम लोग x के वैल्यू को 60 रख रहे हैं। अब हम लोग इसे रफ में करके देखते हैं कि जब x के वैल्यू को 60 रखते हैं तो y का क्या वैल्यू निकलता है। तो यहाँ हम लोग रफ वर्क करके देखते हैं y equals to 150 minus 2x। इक्वेशन हमारा ये है, तो हम लोग लिखेंगे y equals to 150 minus 2 multiplied by 60, क्योंकि हम लोग x के जगह पर 60 रख रहे हैं
और जब इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 150 माइनस 120, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 30। यानी जब x की जगह पर हम लोग 60 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 30। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस टेबल में नोट कर देंगे, यानी कि इफ x इक्वल्स टू 60 देन y इक्वल्स टू 30। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन को देखते हैं और इस सॉल्यूशन में x की जगह पर हम लोग 75 रख रहे हैं और जब x की जगह पर 75 रखेंगे तो रफ वर्क करके देखते हैं कि y का वैल्यू क्या निकलता है। So y equals to 150 minus 2 multiplied by 75 और नेक्स्ट स्टेप में जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप होगा 150 minus 150, इट मीन्स 0। यानी कि जब x की जगह पर 75 रखते हैं तो y का वैल्यू आता है 0। तो हम लोग इसे भी इस टेबल में लिख देंगे, इफ x equals to 75 then y equals to 0। यानी कि इक्वेशन 3 का 2 सॉल्यूशंस निकल गया। अब हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कर देंगे। Therefore, ordered pair equals to 60, 30, this one 60, 30 and 75, 0, 75, 0, okay? अब हम लोग इक्वेशन 4 का 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे और इक्वेशन 4 है y equals to 160 minus 2x। अब हम लोग फिर से x की जगह पर 2 डिफरेंट वैल्यूज को रखेंगे और y के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग x की जगह पर 50 रख रहे हैं और y के वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। y equals to 160 minus 2 multiplied by 50, क्योंकि इक्वेशन है y equals to 160 minus 2x। तो इस x की जगह पर हम लोग 50 वैल्यू रख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 160 minus 100 और नेक्स्ट स्टेप में जब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 60। इट मीन्स जब x का वैल्यू 50 होगा तो y का वैल्यू होगा 60। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग टेबल में लिख देंगे। सो इफ x equals to 50 then y equals to 60। अब हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू 80 रखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि y का वैल्यू क्या आता है। अब हम लोग रफ वर्क करके देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 80, क्योंकि x की जगह पर हम लोग 80 रख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप हो जाएगा 160 माइनस 160, इट मीन्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू 80 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 0। अब इन वैल्यूज को भी हम लोग टेबल में लिख देंगे। So if x equals to 80 then y equals to 0। इट मीन्स इक्वेशन 4 का भी 2 सॉल्यूशंस बन गया। अब इन 2 सॉल्यूशंस को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करते हैं। Therefore ordered pair equals to 50, 60 and 80, 0। यहां से ये वैल्यू को लिया गया। Then mark this point on graph and you will find that both the lines will be parallel to each other। अब हम लोग इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ में देखते हैं और जब ग्राफ में इन दोनों पेयर्स को मार्क आउट किया जाएगा तो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ को देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 60, 30, इट मीन्स x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 30 और x के 60 वैल्यू के लिए हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे एंड y के 30 वैल्यू के लिए हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x के 60 पॉइंट के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे और y के 30 पॉइंट पर परपेंडिकुलर राइट साइड में आएंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा ये और इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के पास हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को लिख देंगे। इट मीन्स 60, 30, दिस वन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को देखते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 75, 0। इट मीन्स x का वैल्यू 75 और y का वैल्यू 0। तो x के 75 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और y के 0 वैल्यू के लिए हम लोग x के पैरेलल में ही जाएंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्केल रख करके इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे जिससे ग्राफ बन जाएगा इस तरह का। और ग्राफ बनने के बाद जिस इक्वेशन से ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे उस इक्वेशन को ग्राफ के पैरेलली लिख देंगे। अब सेकंड ऑर्डर पेयर को देखते हैं और इसमें पहला ऑर्डर पेयर है 50 एंड 60। इट मीन्स x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू 60। तो x के 50 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे और y के 60 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 50 वैल्यू के परपेंडिकुलर अपर साइड में जाएंगे और y के 60 वैल्यू के परपेंडिकुलर राइट साइड में आएंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा यहाँ। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर पेयर को देखते हैं और वो ऑर्डर पेयर है 80, 0। इट मीन्स x का वैल्यू 80 और y का वैल्यू 0। तो x के 80 वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ आएंगे और y के 0 वैल्यू के लिए x एक्सिस के पैरेलली हम लोग यहाँ आएंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देंगे और जब स्केल से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ पहले वाले ग्राफ के पैरेलल होगा, ओके। अब अगले स्टेप में हम लोग जिस अलजेब्रिक इक्वेशन से ये ग्राफ बना था उसे इसके पैरेलली लिख देंगे। इट मीन्स इस क्वेश्चन का ग्राफ पैरेलल बनेगा। और लास्ट में फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ कि सॉल्यूशंस का वैल्यू चेंज हो सकता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन ग्राफ का नेचर सेम ही रहेगा।
उम्मीद है आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को और ग्राफ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे और मैं लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।